मैं राजकुमार विश्वकर्मा। सरकार एक तरफ पूरी तरह से जो तो विकास की बातें करती है। सरकार जो है तो ये कहती है कि हमने सड़कें निर्माण करा दिया, आवास योजना का लाभ दे दिया और तमाम जो है तो कई सारी बातें जो है तो ऐसी हैं कि जो लगातार सामने आती रही। खास करके चाहे हम बात करें नल जल योजना की या चाहे पक्के मकानों की या फिर लोगों की बुनियादी सुविधाओं की, तो जहाँ पर करोड़ों की योजनाएं लगातार आती रही हैं, लाखों के काम हो गए, करोड़ों के काम हो गए। लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड की अगर बात करें तो नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र का वार्ड नंबर 8 जो कि आज भी बहुत ही पीछे है। जनप्रतिनिधि अपनी अपनी जो है तो बता रहे होते हैं कि हमने इतने कार्य कराया और हमने इतने कार्य करा दिए। लेकिन एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर कि नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र का यह वार्ड क्रमांक 8 जहाँ पर 4 छोटे छोटे गाँव, जिसमें आज हम यहाँ पर जो आए हुए हैं तो इस गांव का नाम जो है बिछियाडांड है। बिछियाडांड का भाग 1। यहाँ पर के जो हालात है मैं बता दूं आपको कि सड़कों की जो आवश्यकता है वो शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, लेकिन यहाँ पर सड़क नहीं है। शायद पानी की व्यवस्था आज भी परिपूर्ण नहीं है। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं। लोगों ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जब नगर पालिका को फ़ोन किया जाता है तो वहाँ पर से टैंकर भेजा जाता है, लेकिन सिस्टम कैसा, आज फ़ोन किया जाता है तो दूसरे दिन यहाँ पर टैंकर आता है। तो क्यों ना आज जो है तो हम यहाँ पर के लोगों से बातचीत करें और यहाँ पर की जो समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाओं की जो कमियां हैं, उन्हें जो है तो हम लोगों से जानते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या काम होने चाहिए थे, क्या नहीं हो पाए हैं, क्या आप लोगों की जो है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है तो मांग रही है और जो आज तक पूरी ना हो पाई हो। सर इसमें जो है क्या है कि जो है इसमें ना रोड बन रही है, ना बराबर पानी आ रहा है इस जगह पे, और ना ही कोई मकान जो अभी आवास जो बन रहा है उसको जो है सिस्टम से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। कैसे सिस्टम? मतलब सिस्टम ये है कि टाइमली अगर जो पैसे आते हैं, पहले 1 लाख रुपया दिया गया, फिर दोबारा 2 लाख रुपया होता है, फिर 50,000 रुपये वो होता है, वो अभी तक आया नहीं। मेरा भाई ख़त्म हो गया है अभी तक, तो जो है आज से 6 महीने हो गए, अभी तक कोई पैसे नहीं आए। 1 लाख रुपया दिया गया, वो आवास बना हुआ है और उसका जो है मिट्टी का घर है, उसके बच्चे कहाँ रहेंगे। सड़क यहाँ पर कब से नहीं है? ये 5 से 6 साल हो गए। यहाँ पे जो अभी जो बना है, अच्छा, तो बच्चे यहाँ पे जो है तकलीफ़ में आए, कोई किसी के चबेट लगा, किसी के माथा फूटा, किसी के नाक के काम आते जाते हैं। और बच्चे हमेशा जो है कभी जाते हैं कहीं घूमते दौड़ते हैं, तो हमेशा जो है कुछ में कुछ होते रहता है। पर हर जगह ठियाई टोला पसान जो है क्या कहते हैं टिल्लू टोला, दुनियादारी में हर एक रोड के ऊपर रोड बन गई है। बाकी जो है यहाँ पे कोई निर्माण के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। मतलब आप ऐसा मानते हैं कि पूरे पसान क्षेत्र में जी सबसे पिछड़ा हुआ जो आपका गांव है बिछियाडांड? जी जी, सबसे पीछे है हमारा बिछियाडांड वार्ड, जो पसान वाले जानते हैं मगर मानते कुछ है नहीं, कुछ काम तो करते चुनाव के वक्त फिर क्या है यहाँ पर? लोग आते हैं नहीं आते? चुनाव के बाद, चुनाव के पहले आएंगे, जब काम होगा, जब उनको जो है ज़रूरत होगी हाँ वोट चाहिए तब आते हैं। इसके बाद जो है वो सब भूल जाते हैं। पानी के लिए क्या व्यवस्था की जाती है नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर? नगर पालिका के लिए जो है टाइमली कोई पानी नहीं है, 2 दिन में एक बार पानी आता है। और किसी के घर में अगर नहीं मिलता है पानी, गलती से पानी ख़त्म हो जाता है टैंकर का, तो दोबारा वापस नहीं आता है। या फिर किसी के यहाँ दिक्कत है, अभी कोई वहाँ पे अभी एक्सपायर हो गया है घर पे, तो उनके यहाँ टैंकर भी नहीं पहुँचा, 2 दिन हो गए। वो लोग बच्चे लोग बहुत परेशान तो यहाँ पूरे पसान क्षेत्र में तो आपने देखा होगा हर जगह नल लगे हुए हैं, पाइपलाइन विस्तारीकरण हो गए, तो फिर यहाँ पर ये जो हेड पंप है यहाँ का, तो यहाँ पे जो है पानी इंसान की छोड़ो, ये जानवर तक नहीं पीते हैं, ऐसा पानी है यहाँ का। अगर शुद्ध पानी अगर मिलेगा तो जानवर भी पिएगा, आदमी भी पिएगा, पर यहाँ का कोई हेड पंप जो है सही साठ पानी है ही नहीं जो पीने लायक हो। और टैंकर अगर जो है सहयोग दे रहा है, तो सहयोगी अगर दे रहा है तो एक टाइम बना ले कि भाई मैं इस टाइम पे लेके आऊँगा, तो पब्लिक जो है यहाँ किसान रहते हैं, सुबह रहते हैं, शाम को रहते हैं, फिर इसके बाद चले जाते हैं अपने काम पे। और उसके बीच में अगर आएंगे तो किसान कैसे करे? परेशान बहुत ज़्यादा है, पानी से भी और रोड से भी और घर से भी। इसको जो है निराकरण किया जाए और उसको जो है संभाला जाए, तभी तो अच्छा लगेगा। ये नेताओं जो है जो पार्षद हैं, तो पार्षद सपोर्ट करते नहीं हैं। ये अब वार्ड नंबर 8 में जो है पार्षद कुंवर सिंह सी हैं और अभी चले गए हैं, और जो है अभी 5 साल के अंतर्गत में कोई काम नहीं किया। क्या समस्याएं क्या है यहाँ पर की? अरे समस्या सर यही है, रोड पानी ये नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए कहीं आवेदन वगैरह कुछ कहीं आप लोगों ने अप्लाई किया? अरे सर नगर पालिका में आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। आश्वासन दे के चले जाते हैं। सर आवास आई है, 10 दिन में अभी अधूरी आवास खड़ी है।
उसका पैसा की सुनाई नहीं हो रही, पैसा की मांग कर रहे हैं। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा दें। मांग कर रहा है नगर पालिका कौन 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 भी यहाँ कहाँ है? पहले मांग कर रहे थे, फिर मैं नहीं किया सर। उनको बताओ जो है। मैं अभी नहीं किया हूँ। नहीं, तो जैसे किसी ने पैसे की मांग की तो आपने कभी अध्यक्ष को या वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनको बताने का प्रयास किया आपने कि सर ये हमसे पैसे मांग रहे हैं लोग? सर गया था मैं, तो बोले कि पैसे इतना चाहिए। तो सर मैं बोला गरीब आदमी कहाँ दे पाऊँगा, किस्त आ जाएगी तो मैं दूंगा उसमें। तो किस्त नहीं आई, एक एक किस्त आई है। महिला की समस्या भी कुछ सामने है जो कि हमारे सामने खड़ी हैं। क्या हुआ था? वो आदमी एक्सपायर हो गया है, अभी अनाथ हो गई है। 2 बच्ची है, 1 बच्चा है। ना अभी तक इसके घर का कोई ढलाई का पैसा मिला हुआ है, ना अंतिम दस्खत के लिए कोई पैसा मिला हुआ है, ना इसका कोई सहयोग है, ना कोई पेंशन वेंशन अभी। तो नगर पालिका में इसके इनके कागज वगैरह जमा किए? 3 महीने पहले दिया गया था, बोले कि नहीं दोबारा लाओ, तो दोबारा भी कल परसों फिर दे के आए। तो आप क्या कह रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि हाँ होगा, भोपाल जाएगा कागज, कुछ खर्चा पानी लगेगा, ये इस तरह बोल रहे हैं। कि जो और भी आवश्यकताएं हैं जो आप लोगों को लगता है कि सबसे ज़रूरी कार्य थे जो नहीं हो पाए, वो क्या क्या है? जरूरी काम ये है कि ये रोड वाला है और कानी हाउस के लिए बोला गया था, वो भी नहीं बनवा पाए। कि मवेशी यहाँ परेशान कर रहे किसानों को, किसान कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो पानी के लिए क्या है? पानी के लिए 2 दिन 3 दिन में टैंकर आ रहा है। अगर कोई घर में है तो ठीक है, नहीं है तो गया, वो जाता फिर सीधा के वही पानी भरने पीने के लिए लाता। और ये जो आपकी सड़क है तो कहाँ से कहाँ तक जाती है, कैसे आप लोग आवागमन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये वहाँ 400 मीटर है इसका, ये नवीनीकरण। लेकिन 400 मीटर में खाली रामत के ज़माने में ही जो कार्य हुआ तो हुआ है, लेकिन ये कार्य में कोई कार्य नहीं हुआ है। इस पंचायती में कोई काम नहीं हुआ। तो आपने बताया गाड़ी दिया गया, आश्वासन दे के चले जाते हैं, हाँ रामराज प्रजापति आपके यहाँ ये काम होगा, वो काम होगा, हम डाबरीकरण करवा देते हैं, RCC करवा देते हैं, कहीं कुछ नहीं। अब तो कार्यकाल पूरा खत्म हो गया तो अब क्या होगा? अभी पसान क्षेत्र में जो है तो पूरे हर जगह पर जो है तो नल लगे हुए हैं, देखे होंगे आप। हाँ नल इस गाँव में कहीं पर दिख नहीं रहा है। कहीं यहाँ नल कुछ नहीं है। हैंडपम्प है, उसका पानी पीने योग्य है। मवेशी तक वो पानी को नहीं पीते, लाल पानी निकलता कि मवेशी पी ले वो पानी को, मवेशी भी वो पानी को नहीं पीते। ये अच्छा, ये हैंडपंप है। हाँ। और इससे जो है तो कैसा पानी निकलता है? लाल पानी। 15-20 मिनट बाद पानी लाल हो जाता है। ना मवेशी पे ना बकरी पे कोई नहीं पीता, बस खाली ये है कि हाथ पैर धोने। अच्छा, यहाँ कितने हैंडपंप लगे हैं पूरे गांव में? यहाँ पे पूरे गांव में 7-8 हैंडपंप है। सभी के यही हालत है कि सिर्फ सभी का यही हाल है, पानी पूरा लाल आ रहा है। तो इसकी जानकारी तो होगी ना नगर पालिका को? अगर जानकारी है तब तो टैंकर अब भेज रहा है, कभी भेजता, कभी वो भी 2 दिन 4 दिन में वो भी गोल कर देता, आते नहीं। अच्छा, कभी सफाई कर्मचारी आते हैं नगर पालिका? यहाँ कोई नहीं, सफाई कर्मचारी का हम चेहरा नहीं देखे कि यहाँ कभी आए हो, कभी नहीं आते। नहीं वो पंडाल बना हुआ है, दुर्गा पंडाल है, नगर पालिका द्वारा, कभी कोई नहीं आया है। शासन है यहाँ का जो कोटेदारी है, इनका जो है महीने 2 महीने के अंतर्गत में जो है आदमी को जो है मिलना है, जितना मिलना है, जैसे 20 किलो मिलना है तो वहाँ 10 किलो मिलता है। बराबर जो है किसी को राशन मिल नहीं पा रहा है। अगर बोला जाता है तो बोलते जाओ अधिकारी के पास, जितना हमारे हिम्मत है उतना हम देते हैं। ये जो राशन वितरण कर रही है उसको हटाया जाए, ये और राशन सही तौर पे दे नहीं रही। इनका जो सिस्टम है तो ये सही साठ है नहीं मेरे ख्याल से। बड़ी सोसाइटी में 2 महीने का दिया जा रहा है, अभी तक मेरे को राशन नहीं आया ना। यहाँ पे काफी लोगों को राशन नहीं मिला है, और जहाँ पे मिलता है जो अभी छूट है, बताते हैं कि जो है यहाँ पे वो सरकार देती है, महीने में खुद का देती है, और फिर सरकार से भी आता है फ्री वाला। वो फ्री वाला तो खुद रख लेते हैं और देते नहीं है, पैसा उनको लेना होता है। तो ऐसा सिस्टम है वहाँ। यहाँ पर निजी आबादी कितनी होगी लगभग? आबादी यहाँ पे लगभग यहाँ निजी वार्ड नंबर 8 का यहाँ नहीं, सिर्फ आपके पीछे डाल में है 500। हाँ, 500। और यहाँ पर पक्के मकान कितने बन गए लगभग अभी? पक्के मकान से 7 ठो है, 7 कॉलोनियाँ हैं प्रधानमंत्री द्वारा। और ये गरीबी रेखा के राशन कार्ड को भी लेकर के जो है तो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो है तो पहल की थी। तो आप लोगों के यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनका नहीं बनाया जाए? कुछ लोगों का बना होगा। अब 7 लोगों के सिवा पूरा खाली यहाँ है। 7 लोगों का ही तो प्रधानमंत्री द्वारा जो आवास आए हैं 7 लोगों का ही बना हुआ, बाकी नहीं है किसी के पास। बिछिया डांड में जो है क्या कहते हैं कि जो है ये कुमार पट्टा मिला है और उनका पैसा वापस हुआ, और वो सब बोलते हैं पर उनकी जो है सुनवाई नहीं हो पा रही है।
कुंवर सिंह भी ऐसे आदमी हैं जो पार्षद बने हुए थे, पर उनकी कोई कार्रवाई ना ज़मीन जो ना रोड से हुई, ना पानी से हुई, ना ही जो क्या कहते जहाँ पे मरकरी की ज़रूरत है वो ना मरकरी का काम हुआ। हर कहते थे कि जो है हर जो है खंबे पे एक मरकरी होनी चाहिए, पर वो है नहीं। गांव देहात का समय है, बच्चे रात बिरात आते जाते हैं, पर वहाँ पे किसी को सांप काटे या फिर बिच्छी काटे अंधेले में, पर वो भी काम नहीं हो पा रहा है। पर कुंवर सिंह जब वोट लेने आया था तो बहुत सारी बातें कर रहा था, पर आज के पार्षद के अलावा भी जो है तो कोई होता है, बहुत सारे आए हैं, बहुत सारी जो है बातें बताए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं, आश्वासन देके चले जाते थे कि हाँ प्रिया भाई तुम्हारे यहाँ काम होगा, मैं RCC करवा दूंगा, डामरी करवा, लेकिन कहीं कुछ नहीं, अभी तक नहीं हुआ। तो आप क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो यही चाहते हैं कि भैया देखिए जो भी बात किया गया था, जो जिसमें आप लोग समर्थन दिए, हम लोग दिए, है ना, हर चीज़ हुआ, पर जो है इसका अगर जो बात किए तो उसका जो है हर चीज़ का काम होना चाहिए, रोड में, पानी में और जो है लाइट में, खास करके हर जगह में खंभे में जो है मरकरी होनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे जो आते जाते हैं रात बिरात तो उनको तकलीफ़ ना हो। क्षेत्र के अंतर्गत अगर शामिल किए हो तो होना चाहिए, नहीं हमको सीधा ग्रामीण में किया जाए। अगर यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है तो सीधा ग्रामीण में किया जाए, तो फिर ग्रामीण के किया जाए, तो फिर नगर पालिका क्षेत्र में किया गया तो हर तरह के जैसे नगर पालिका क्षेत्र में हर जगह हुआ है वैसा यहाँ भी होना चाहिए। नहीं ना था इसको ग्रामीण में किया जाए, बस इतना परेशान ही तो काहे को नगर पालिका में शामिल किया जा रहा, हटाओ वहाँ नगर पालिका से। वहाँ वोट के टाइम में तो ऐसा चना के झाड़ में चढ़ा देंगे कि तुम्हारा हम हर काम करेंगे, लेकिन बाद में यहाँ पे किसी का पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई मर भी जाता है उसके अलावा कोई निरा ख्वाहिश नहीं है कि ये मर रहा है, इसके बच्चे हैं क्या, कैसन है, जी खा लेंगे, इसका दस्खत के लिए क्या किया जाए, कोई वो नहीं है। अभी कल एक लड़की एक्सपायर हो गई नौजवान, उसके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ तक पानी तक नहीं पहुँचे, वो लोग फोन करके जो है परेशान थे, वहाँ पानी भी नहीं गया, कई बार किए हैं, पर वो नगर पालिका वाला नगर पालिका क्षेत्र का मतलब क्या होता है, वहाँ पब्लिक पूरी परेशान थी। वहाँ नदी गए, वहाँ जो है 2-3 गाड़ी गई, तब जाके वहाँ से पानी आया नदी से। तो ये सिस्टम है यहाँ का नगर पालिका क्षेत्र का। आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, पर मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि भैया जो है जो भी है, आप चुनाव का टाइम आने वाला है, उससे पहले अगर हो जाता है तो पब्लिक साथ देगी, अगर नहीं हो पाएगा तो पब्लिक हो सकती है हावी हो जाए आप लोग के ऊपर, जो आप वोट लेने आएगा तो उसके ऊपर हावी हो सकती है पब्लिक। पर लोग बता रहे हैं कि कभी यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी आया ही नहीं, पानी के टैंकर को भी लोग जो है तो देख रहे हैं, और यहाँ पर नगर पालिका अनदेखा करती है। आप इसी गाँव में रहती हैं? क्या नाम लिखती हैं आप? सुशीला प्रजापति। कब से हैं इस गाँव में? इस गाँव में हैं हम 30-35 साल हो गए। हम कभी घर द्वार बस वह घर है हमारा, और खेत बाड़ी नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। आवास वास हमका कुछ नहीं मिल रही है। नहीं तो राशन कार्ड वगैरह गरीब राशन कार्ड है, राशन कार्ड है। तो नगर पालिका में आपने अपनी एंट्री कराई है कि हमको आवास योजना चाहिए? सब कराए हैं सर, सब कराए हूँ, एक दर नहीं 1000 दा कराए हूँ, और यहाँ के पार्षद थे फार्म भी भरवाए हैं, अभी कोई सुनाई नहीं है। कब दिए थे आप? अभी ये पर साल दिया है। 1 साल हो गया? हाँ 1 साल हो गया है। हमारा आदमी नहीं है, हमारे के पैसा भी नहीं मिल रहा है, हमका कोई कुछ नहीं मिला, हम लांगर हाथ है, हम कुछ नहीं कर सके साहब, क्या करी, गरीब आदमी है। तो दिखाइए सुनाइए, आई हमारे जगह जमीन जितना कुछ नहीं है, खाली हमारे घर भर है तो वह टूटा पुटहा है। मंजूरी कर रहे हैं, मैं भी बड़ी मंजूरी कर रही हूँ, कुछ है ही नहीं है तो क्या करी। तो इस बात को कभी आपने नगर पालिका में रखा कि मेरे पास ये समस्या है? या पूरा मैं एक दिन 1000 जब से आदमी हमारा खत्म है तब से मैं दौड़ता आया हूँ, कोई सुनाई नहीं है। ये पार्षद के लगे 50 गए, कोई सुनाई नहीं है कि इसके पास है जगह जमीन की नहीं है। अभी तो मुश्किल के पट्टा बन गया है घर के, लेकिन वो अभी कोई सुनाई नहीं है, आवास के भी नहीं सुनाई है कि एक टूटा पुटाए घर है, हम यही का आवास दे दे, कुछ नहीं। जो कि हमेशा दुर्गा जी रखते हैं, सामने हो जाओ, थोड़े वहाँ सामने खड़ा हो, सामने हो जाओ, जैसे बोले जाओ वैसे खड़ा हो। इनके घर की हालत जो है तो देखने लायक है। घर की हालत में जैसे बता रहा हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं कि दीवारें पूरी क्रैक हैं और समस्याओं से जूझ रहा है आज ये परिवार। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम लिखती हैं आप अपना? रेखा प्रजापति। कब आपके पति ख़त्म हुए? 6 महीना हो गए।
तो नगर पालिका से कुछ लाभ मिला आप लोगों को? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो वहाँ जानकारी दिए थे? हाँ दिए थे। क्या बोले वहाँ? वहाँ बोले कि घर हमारा गिर रहा है और सब मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो कॉपी सब दिए, कोई सुनाई नहीं गई। तो फिर कैसे आप लोग अपना अभी जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर? टूटे फूटे में रह रहे हैं, 2 बच्ची लड़का लेकर। यहाँ पर जनता को देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर जनता को देखा जाता तो शायद आज ये स्थितियाँ नहीं होती। दूर दराज ये बसा हुआ एक छोटा सा गांव बिछिया डांड मैंने आपको पहले भी बताया, और शायद आपको याद होना चाहिए कि जब जब चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ के एक भी ऐसे जनप्रतिनिधि या नेता जिन्हें चुनाव लड़ना होता है तो वो किसी भी ऐसे क्षेत्र में जाने से बिल्कुल नहीं चूकते। लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर कई वर्ष बीतने के बावजूद भी ना तो यहाँ सड़क है, ना पानी की कोई व्यवस्था है, और ना ही लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं। अभी यहाँ पर जब हमने पता किया तो यहाँ पर 500 की लगभग आबादी है, और उस 500 की आबादी में गिनती के यहाँ पर 6 या 7 आवास योजना के मकान हैं। पानी की सुविधाओं की बात करें तो पूरे नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र में जो है तो करोड़ों रुपए की लागत से आज यहाँ पर पानी को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए जो है तो हर जगह पर जो है तो नल पर नल, पाइप पर पाइप बराबर बिछाए गए। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा कि वार्ड नंबर 8 पूरे नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र में आज भी सबसे पीछे ही है। हालांकि ये तो हमारी पब्लिक की रिपोर्ट थी, और जनप्रतिनिधियों के क्या जवाब होंगे वो तो वक्त ही बताएगा। मगर जो यहाँ पर के हालात हैं उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नगरीय प्रशासन को इस पर जो है तो विशेष ध्यान देना चाहिए, और भी कई तरह की जो समस्याएं हैं तो उन पर भी गौर करना चाहिए, और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर नगरीय प्रशासन है तो किस लिए है और क्यों। बिछड़ा में कुछ नहीं बना है, सिर्फ सरकार वोट लेकर बना थे बस। ना गरीब का कौनो सुनाई आई से, ना रोड का, ना घर का, ना दूरा का, कुछ के सुनाई नहीं आई कि भला सरकार हम ही कुछ देखा हो। राशन है तो मनाई देख देख के भाई 5 किलो दे थे, 5 किलो पार हो जाते। हाँ फ्री वाला एक कौनो महीना मिला थे, कौनो महीना नहीं मिला था इसे। और जैसे 4 नान तो का खबावे अपन जांगर पेड़ के खबाऊ थे तो सरकार हमें कुछ नहीं देता। साल हो गया, आवास के पैसा रुक रहा है, आवास आया है फिर स्टे लग गया उधर। काहे के लिए पता नहीं, अपने में बना के छोड़ी हूँ मकान को। नहीं तो मकान आप कब बनवाए थे? 4 साल हो गया। कितनी किस्त आई उसकी? 1 लाख आ चुकी है। फिर उसके बाद नहीं आई? नहीं आई है। तो 4 सालों से आपकी आवास की किस्त रुकी हुई है। आपका आवास जो है तो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। अधूरा पड़ा है। तो दूसरे के मकान में हूँ, रहती हूँ मैं। तो इसकी जानकारी नगर पालिका में दिए हैं आपकी मेरा आवास योजना किस्त नहीं आ रहा है? सगले जानकारी हो गई है, नहीं दे क्या नाम लिखते हैं आप? नाम क्या लिखते हैं अपना? राजा बाई। आवास योजना का नाम की जो योजना है तो आपके नाम पर ही है? नहीं, हमारे पति के। क्या नाम लिखते हैं? पंचराम के नाम पे है। चलिए ठीक है। तो ये थे आज की हमारी खास रिपोर्ट, और यहाँ पर से मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।